तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात इस वक्त आपके सामने और लोगों के सामने रखने की है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट यहाँ से नहीं दिया। पहले ये कहते रहे कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट नहीं आया, लेकिन कैंपेनिंग के दौरान आज जो हमारे सामने सारी तस्वीर खुल के सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठजोड़ आपस में हो चुका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ जो है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैट वाले को सिर्फ मोहरा बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी और जो ना भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी। यहाँ के तमाम लोग रजौरी पुंछ के जानते हैं कि बैट किसी खाते में नहीं है। बैट की जमानत जब्त रजौरी पुंछ में भी होनी है, बैट की जमानत जब्त पीर पंचाल के दूसरे इलाके में भी होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहाड़ी में एक कहावत है, चोरा गुलू पंडतावली, जो बैट के लोग हैं वो कम नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैट उठा के ऐसे चल रहे हैं जैसे वो है इसी पार्टी के हैं। मैं तो कई बार हंसता हूं, मैं एक जगह कई बार ये सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी आइडियोलॉजी की पार्टी है जिसने रजौरी पुंछ के अंदर अपना टफ टाइम में भी अपना एक कदम रखा, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे वो पिछले 70 सालों से उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा, उस फूल के निशान को नहीं भूले। लेकिन आज मुझे हंसी आती है ये देखते हुए जब मैं यहाँ के बड़े बड़े दिग्गजों को एक ऐसी जमात का BC टीम का बैट उठा के घूमते हुए देखता हूँ तो मैं हंसता भी हूँ, और मेरे जो दिल में इज्जत यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के लिए थी कि ये अपने आप में एक बड़ा जज्बा रखते हैं जमात के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची, मेरी उस सोच को ठेस पहुंची। नहीं यार, ये लोग भी जो है वो कहीं सिस्टम में नहीं। पहले आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, बाद में आपने बाकियों को लड़ाया, आज आपने लोगों को बैट पकड़ा के घुमाना शुरू कर दिया। बाल तो कहीं है नहीं, खाली बैट घुमा रहे हो। अरे बाल किसी और के हाथ में है, जब तक बाल पूरा नहीं होगा तब तक बैट का काम नहीं चलेगा आप लोगों से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने खुल के आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बैट के कंधे पे निशाना बंदूक रख के जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस को करवाना चाहती है, और यहाँ के लोग, तमाम लोग समझ चुके हैं। और इसका जवाब 25 तारीख को महबूबा मुफ्ती साहिबा जब मैदान में आएंगी, 25 तारीख को खुलकर लोग जब सामने आएंगे, यहाँ का हर शख्स, यहाँ का हर इंसान महबूबा मुफ्ती साहिबा को वोट करके सामने लाएगा। और ये कोई बात फारूक साहब ने आज 15-20 दिन पहले, इलेक्शन से पहले एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कोई गलती से नहीं कही थी उन्हें कि हमारे लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, सारे दरवाजे खुले हैं। इस बात की नींव उन्होंने फारूक साहब ने उस वक्त रख दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक टैक्टिकल अलायंस जो था वो सामने था, और आज हम जब फील्ड में जा रहे हैं तो वो अलायंस खुल के सामने आ रहा है। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि जिस तरह से अपनी पार्टी ने पूरी तरह से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खुलकर सामने आके अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भारतीय जनता पार्टी के फूल वाले पट्टे अपने गलों में डाल के वो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग घूमे, वो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये सब टीमें मिलके यहाँ सिर्फ इनकी एक ही सोच और एक ही बात है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा वहाँ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो बोलती हैं। बोलने वाला शख्स गूंगा वहाँ चला जाए, बहरा वहाँ चला जाए, बोलने वाला शख्स जो है पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रजौरी पुंछ का रहने वाला हर शख्स, रजौरी पुंछ का रहने वाला हर इंसान, यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ की माएँ, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का हर बरादरी का, यहाँ का हमारा OBC के लोग, यहाँ की हमारे रविदास समाज के लोग, यहाँ का हमारा गुजर बकरवाल, यहाँ का हमारा पहाड़ी, यहाँ का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स ये समझता है कि पार्लियामेंट हाउस में गूंगे बहरों की जरूरत नहीं, वहाँ बोलने वालों की जरूरत है, और बोलने वाली लीडर एक ही है, वो है महबूबा मुफ्ती साहिबा। और 25 तारीख को सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ की आवाम यहाँ से चुनकर भेजेगी, ये मेरा विश्वास है और मेरा यकीन है। मैं आपकी वसादत से रजौरी पुंछ की आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठजोड़ है इसको एक्सपोज हो चुके हैं, और यही लोग जो हैं ये आगे आने वाले वक्त पे लोगों को बेवकूफ़ बना के आगे चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ़ मत बनाए, बैट को ले लेके मत घूमो, सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ सपोर्ट करके सामने निकल के खुल के सामने आ जाओ। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर फायदा पहुंचाना चाहते हो तो अपने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को बेवकूफ़ मत बनाओ।